द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। नाउ गाइज एक बात देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, अरे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन वन लाइनर है, ऑनेस्टली वन लाइनर है। जब भी आपको एल्कलाइन केमिनोफोर दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, इस तरह के आपको जब प्रोडक्ट दिए हुए होते हैं, ये रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं, रिएजेंट दिए हुए होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना, देखिए बेंजीन रिंग जो मेरी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इस वाले पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पे ये कार्बन, इस पे ये कार्बन, ठीक है। अगर इस कार्बन पे, ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, अगर इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस, जैसे एक में मान लो यहाँ पे सी, और ये बाकी की जो दो वैलेंसीज है ना, ये कुछ भी हो सकती हैं, एक रिंग हो सकती है, डिफरेंट प्रोडक्ट, कुछ भी, लंबी रिंग, छोटी रिंग, कुछ भी हो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, एक इस कार्बन पे एटलीस्ट बस एक एच हुआ ना, तो ये जब इस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, इस पूरे के पूरे को, इस पूरे के पूरे को सिंपल COOH से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इस कार्बन में ये दो एच जुड़े हैं, तो ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। अगेन इस कार्बन पर ये CH2 जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यानी ये भी सेटिस्फाई करता है। एंड अगेन अगर इस कार्बन को देखोगे, ये C, यहाँ पे तो दो H है ही, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जब आप इसको बनाओगे, तो इस पूरे को हटा के COOH कर दो, इस पूरे को हटा के COOH कर दो, एंड इस पूरे को हटा के सॉरी इसको नहीं, यहाँ COOH कर दो, समझ में आया? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये इज योर करेक्ट आंसर, दिस वन।